कांगू, ये सब क्या चल रहा है? I'm sorry. मुझे नहीं लगता अब मैं खा सकता हूँ। चलो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे नहीं बताओगे क्या हुआ है? कुछ सीरियस नहीं है। मुझे पता था ये होने वाला है। कांगू, मेरी तरफ देखो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो, सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए। मुझे जानना है। मेरे पिताजी वो मरने वाले हैं। और तुम यहाँ ऐसे खड़े हो? गाड़ी की चाबी दो मुझे। तुम्हें जाकर उन्हें देख लेना चाहिए कांगू। तुम ऐसे ड्राइव नहीं कर सकते। गाड़ी की चाबी दो, मैंने कहा दो। चलो यहाँ से। उनकी सर्जरी हो गई है लेकिन वो अभी तक बेहोश है। अब हम बस दुआएं ही कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर हो? अपनी आवाज नीचे करो। यहाँ मेहमान आने वाले हैं शोक मनाने के लिए। निकल जाओ। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे बेशरम के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मैं बस तुम्हारा मरा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। आजकल बहुत खुश लग रही हो और चेहरे पर रौनक भी है। कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है क्या? नहीं, उससे भी कुछ बेहतर। मैं परफ्यूमर के सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। तुम्हें फ्रेग्रेंस से सच्ची मोहब्बत है। यू आर सो अडोरेबल। मैंने देखा है कि नायुन और कांगवो आजकल ब्रेकफास्ट पर नहीं आते। मुझे लगता है वो अकेले में वक्त बिताना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे में खोए हुए रहते हैं। अच्छा, तो मेरा अंदाजा सही निकला। तो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। मुझे इसके बारे में पता ही था और इन दोनों की जोड़ी कितनी कमाल लगती है ना। मुझे नहीं लगता नायुन को डेट करने में कोई दिलचस्पी है। ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। असल बात यह है कि कांगवू जब तक कांगवो कुछ भी नहीं बोलता तब तक तुम भी किसी को कुछ नहीं बोलोगे। उससे कुछ काम था तो वो जल्दी चला गया। तो उसके पास सब कुछ है, एक लड़की भी और काम भी। कितनी अच्छी बात है। योनजिन, तुम्हें चेरीज पसंद है ना? ये लो कुछ तुम्हारे। बस तुम ही हो जो मुझे समझते हो और मेरा ख्याल रखते हो। थैंक यू। बोलो योंजन। मैंने कांगबू के साथ हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैं ठीक हूँ, तुम भी अपना ध्यान रखो, ठीक है? मुझसे दोपहर में मिलना चाहते हो?
ठीक है, मैं मिलती हूँ। बोलिए। अगर मैं कॉल नहीं करूंगी तो तुम भी नहीं करोगी क्या? तुम मुझे कभी कॉल क्यों नहीं करना चाहती हो? हाँ, माफ करना, अब क्या हो गया? ठीक से खाना खाया कि नहीं तुमने? इसीलिए आपने कॉल किया है मुझे। मैंने ह्योनजिन को कॉल किया था, उसने कहा तुम ठीक हो, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तुम बड़ी हो गई हो, कब तक मैं तुम्हारे आगे पीछे दौड़ती रहूंगी बताओ? आपने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया, अब ऐसी बातें कर रही हैं। इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं करती, समझी? अब डैड के बारे में भला बुरा कहती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो नायुन, तुम ही हमेशा अपने पापा के बारे में बात करना शुरू करती हो। और हाँ, शायद तुम ये बात भूल गई हो कि जब वो बीमार थे उन्होंने तुमसे सारे पैसे ले लिए। एक बीमार आदमी जो मरने वाला है उस पर सारे पैसे क्यों खर्च किए? खुद पर खर्च करने चाहिए थे। ये बात तुम क्यों नहीं समझती हो? अगर डैड की जगह आपको कुछ हो जाता तो भी मैं यही करती। अगर आप मुझे अपनी जिंदगी का एक दिन भी दे दें तो मैं अपनी जायदाद लुटा दूं। तुम तो खुद को ठीक से संभाल नहीं पाती। मैं समझ गई, जिस तरह तुम मुझ पर चिल्ला रही हो तुम बिल्कुल ठीक होगी। रख रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? जब तुम्हारे पिताजी होश में आ जाएंगे मुझे यकीन है कि वो बात करेंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सब मैं इसलिए संभाल पाया क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, बस इसी वजह से। मैंने अपना फर्ज निभाया। हमें हमेशा जो एक साथ रहना है। मैं जानबूझकर वो बातें नहीं सुनना चाहता था। मैं इसे अनसुना कर दूंगा, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ ने मेरे पिताजी के जाने के बाद दोबारा शादी कर ली और अब उनकी नई फैमिली है और इसलिए अब हम दोनों की जरा भी नहीं बनती। एक नई फैमिली होने से तुम्हारे रिलेशनशिप पर दबाव नहीं पड़ता, पर शायद तुम लोगों की पर्सनैलिटीज अलग हैं। शायद से। देखा जाए तो वो गुस्से में मेरा हौसला बुलंद करती हैं। और तो और हम माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही पेचीदा है। मेरी मॉम की मौत की वजह मैंने डैड को माना। उन्होंने मेरी मॉम के साथ चीट किया था। मैं उनके लिए एक अच्छा बेटा बनकर नहीं रहा, इसके लिए मैं खुद को ब्लेम नहीं करता हूं। मेरी मॉम के गुजरने के बाद मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। मैं ऐसा बनना चाहता था जो हमेशा मुस्कुराता रहे। जानता हूं अभी भी मुझ में बहुत कमियां हैं। मुझे नहीं पता था कि इस मुस्कुराहट के पीछे इतना दर्द छुपा है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें जरूर समझ पाएंगे। तुम बहुत बदल गए हो। सच में? लेकिन वजह क्या है? चेहरे पर कुछ और, जबान पर कुछ और। मैं तुम्हें जितना देखती हूँ तुम उतने ज्यादा ही हैंडसम लगते जा रहे हो। क्यों? मुझे बताए बिना प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई? बोलो ना। ये तो ऊपर वाले की देन है। नाइस शॉट। ओह, स्माइल। थोड़ा मुस्कुराओ। ये अच्छा है। इधर देखो। तुम फोटो क्यों ले रही हो? फिलहाल मेरी मार्केटिंग टीम के लोग एक मॉडल ढूंढ रहे हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सब उनके लिए है।
क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तुम सच में बहुत बदल गए हो। तुम पहले तो ऐसा नहीं करते थे। अगर तुम मॉडल बनने के बारे में सोच रहे हो तो वादा करो तुम सिर्फ मेरे साथ काम करोगे, भूलना मत। नायून, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे अपना आखिरी फैसला सुना दो। योंजन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन एक दोस्त की तरह। हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे किसी और से बेहतर समझते हो और जानते भी हो, और बुरे वक्त में साथ देते हो। तो क्या हम अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते जैसे हम दोनों पहले रहते थे? मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं ना कि अब हम दोनों दोस्त नहीं हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? तुम्हारे बिना तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। जानती हूँ कि मैं खुद गर्ज हूँ, वो मैं हूं जो स्वार्थी हो गया था। मैंने सोचा ही नहीं कि तुम्हें कैसा लगेगा, और मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम कुछ भी करके मुझे ही अपनाओ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। वैसे दोनों में कोई फर्क नहीं है। मुझे पता था तुम मुझे मना ही करोगी। पर अगर तुमने हाँ कह दिया होता तो उससे मुझे काफी खुशी मिलती। माफ करना। अगर कभी मेरे सामने कोई तुम्हारा जिक्र करेगा तो मैं तुम्हें अपने बचपन का दोस्त नहीं कहूंगा, और कभी मैं तुम्हें सही से प्रपोज कर सका अपनी पीठ पर उठा लूंगा। और इस बात को मजाक में मत लेना। और अगर मुझे पता होता कि मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता हूं, और ये अगर शब्द मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना दुख देगा। तो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया। अगर तुम अब भी मेरे साथ ऐसा चाहती हो तो हमें एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। मैं तुम्हें बगैर देखे जिंदा नहीं रह सकता। योंजन, तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर कांगवू के साथ खुश ना रहो तो मेरे पास खुशी खुशी चली आना, ठीक है? कभी भी, मुझे पता नहीं हम मिलेंगे या नहीं, पर कोशिश करेंगे। जानती हो ना मैं पॉपुलर हूं।
कांगवू, तुम्हें 7वां जन्मदिन मुबारक हो। कैंडल्स बुझाते वक्त तुम क्या विश मांगोगे? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आपको मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए था। कांगवू सबसे ज्यादा क्या पसंद करता है? बेबी कैट्स और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, बनाना मिल्क और मम्मा से गले लगना, और फिर पापा से भी। कांगवू, मैं तुमसे कुछ चीजें पूछूंगा। आप मेरे सवालों का जवाब दोगे ना? ठीक है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। तुम्हारा सपना क्या है? कल रात मैंने सपना देखा था कि मैं आपके और मम्मा के साथ अम्यूजमेंट पार्क गया था। ऐसा भी कोई सपना होता है क्या? लगता है मेरे सवालों ने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। बड़े होकर तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर बिल्कुल आपकी तरह डॉक्टर बनूंगा। बीमार लोगों को ठीक करूंगा और जो मर रहे होंगे उनको बचा लूंगा। तब लोग आकर मुझसे कहेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसको बहुत सारे थैंक यू मिलते हैं। मेरा कांगवू तो बहुत बड़ा हो गया है। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मुझसे भी अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो आपका क्या सपना है डैड? हाँ? मेरा सपना है मेरा बेटा चा कांगवू। मैं अपने बेटे को जिंदगी में बेहतर इंसान बनते देखना चाहता हूँ। तुम जो भी करोगे मैं तुम्हें हमेशा उसके लिए सराहूंगा और तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा। मैं तुम्हारे हर जरूरी लम्हों में तुम्हारे साथ रहूंगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी। बेटे चा कांगवू, आई लव यू। आई लव यू टू डैडी। मैंने आपसे बहुत नफरत की है। अपनी मॉम को खोने के बाद से ही मैंने हमेशा आपको ब्लेम किया है।
मुझे योंग स्योक ने बताया है कि तुम्हारे पिताजी को अब होश आ गया है। बहुत बढ़िया। थैंक्स, मैंने चीजों को स्वीकार किया और अब अच्छा लग रहा है। स्वीकार किया? मैंने डैड को अपने बारे में बताया। इतने सालों से जो कुछ भी मेरे दिमाग में चल रहा था वो सब। मुझे भी ये सुनकर अच्छा लग रहा है। कांगबू, सो गए क्या? तुम भी अब तक नहीं सोए हो क्या? आज नायुन ने मुझे मना कर दिया। वो मुझसे बस दोस्ती रखना चाहती है। ऐसी बात है? तुम मुझे माफ कर दो यार, पर अब भी मैं उसे पसंद करता हूं। देखो, ये दुख तुम्हारे साथ कुछ दिनों तक तो रहेगा ही। मैं ना सुनने के लिए तैयार था, फिर भी मुश्किल है। इसलिए मैंने इन सबका एक सॉल्यूशन निकाला है। मैं प्रोफेशनली तुम्हारे जैसे लोगों की ही मदद करता हूं, तो तुम्हारी भी कर दूंगा। हालांकि प्यार में तुम्हें कुछ नहीं पा सका, तो सोच रहा हूं क्यों ना अपना सपना ही पूरा कर लूं। कैसा रहेगा? एक ट्रेवल राइटर। कांग ह्यून एक ट्रैवल राइटर। तुम फोटोज अच्छी क्लिक करते हो और तुम काफी जगहों पर घूमे भी हो। मैं सच में एक्साइटेड हूं तुम क्या करने वाले हो। अगर मेरे पीठ पीछे नायुन को जरा सा भी परेशान किया तो मैं उसी वक्त तुमसे उसे छीनकर लेकर चला जाऊंगा, समझे? ऐसा नहीं हो सकता है दोस्त, मुझे और कोशिश करनी पड़ेगी। अब हम ज्यादा दिन इस तरह से नहीं सोने वाले हैं यार। मैं जानता हूं, अब रोज रात को मैं दुनिया की सैर नहीं कर पाऊंगा। क्यों, सही कहा ना? जब मैं बेड पर अकेला सोऊंगा तो मैं भी सच में बहुत अकेला पड़ जाऊंगा यार। हम दोनों को आदत पड़ चुकी है एक दूसरे के ऊपर हाथ पैर रख के सोने की। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं अब काउंसलिंग के लिए नहीं आऊंगी। सॉरी? अब मैं तुमसे और मदद नहीं लेना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से मैं अब अकेले खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर चा कांगू। और हाँ, मैं हैप्पी टुगेदर भी छोड़ रही हूँ। वो क्यों? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं ये तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। मैं जल्द ही एक परफ्यूम अटेलियर खोलने वाली हूँ, तो मैं अटेलियर के ऊपर ही अपना रूम बनाने वाली हूँ। तुम सच में ऐसा करने वाली हो? हाँ, परफ्यूमर लाइसेंस मिल जाने तक मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छी बात यह है कि अटेलियर मॉम के हॉस्पिटल के आसपास ही है। मुझे खुशी हुई कि तुम ये सारी चीजें खुद ही करना चाहती हो। तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया और एक परफ्यूमर बनने में सपोर्ट किया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी इस तरह की मुस्कुराहट को देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम कुछ अच्छा करोगी। मुझे ये मुस्कान तुमने दी है तोहफे में, कांगवू।
शुक्रिया। तुमने कहा उस बारे में सोचा, हम्म, शादी नहीं करनी तो मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। डेविड, बस मेरी एक बात सुनो, मुझे एक और मौका दोगी तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर आई लव यू। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए और हमारे लिए भी। तुम अकेली नहीं हो, हम साथ में इसे कर सकते हैं। ये शादी और सबके बारे में फिलहाल भूल जाओ, जहां थे वहां से शुरुआत करते हैं। एक कोशिश कर लेते हैं। मुझसे प्यार नहीं करती, पर मैं तुमसे करता हूं और करता रहूंगा, तुम्हें पसंद आए या ना आए। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डेविड, मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर तक जाना चाहती हूँ। तुम्हें बूढ़ा देखना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मुझे बता देना तुम। शुक्रिया मुझे समझने के लिए। क्या तुम 3 दिन में निकल रहे हो? लेकिन क्यों और कहाँ? सोच रहा हूँ ओवरसीज स्टडी के लिए चला जाऊं। वापस आऊंगा तो बताऊंगा। तुम कितने दिन के लिए वहां रहोगे? लास्ट ट्रिप जैसे 3 हफ्ते तो नहीं ना? अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा। पता नहीं क्यों जा रहे हो और कितने दिन लगेंगे ये भी ठीक से नहीं बता रहे। मैं कोई पराई नहीं हूँ, तुम मुझे सब साफ साफ बता सकते हो। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैंने ये राज सिर्फ तुम्हारे वजह से रखा है। क्या? मैं बस तुम्हें अपनी अच्छी साइड दिखाना चाहता था और कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब समझ तो गई होगी। तो इसमें मेरा साथ दो और मुझे गुड लक कहो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारे लिए कुछ भी, अंजिन। तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन आने में ज्यादा समय मत लगा देना। तुम्हारी बहुत याद आएगी मुझे, और मुझे फोन करते रहना। शेयर हाउस में अब कुछ चीजें बदल गई हैं। हम में से एक ओवरसीज चला जाएगा और एक खुद की खातिर घर छोड़ के जा रहा है। जब तक हम एक दूसरे के दिलों में हैं, तब तक हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और मुझे लगता है यही सच्ची दोस्ती है। ठीक है, तो अब मैं इसे अच्छे से पूरा करूंगी। Cheers! 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 हम एक दूसरे से अलग रहते थे,
क्योंकि हमें डर था कि हम लोगों की बनेगी नहीं, शायद से झगड़ा भी हो जाए। इस वजह से हमें बहुत डर लगता था। मुझे भी। चलो आ ये जाओ, रहा, बहुत यहाँ बैठ जाओ। बढ़िया। लेकिन थोड़े दिनों बाद पता चला कि हम सब में कुछ न कुछ कॉमन तो जरूर है। हम एक दूसरे के दर्द को बयां करने लगे। जब हम एक दूसरे के साथ होते थे तो दुनिया की फिक्र नहीं करते थे। थैंक यू। खुशी के मौकों में तुम सभी मेरे साथ थे और मुसीबत के वक्त मेरा हाथ थाम के खड़े थे। और ये हाथ कभी ना छोड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया। मैंने लिख लिया। काम में इतनी बिजी थी कि मुंह भी नहीं धोया। मेरी तरफ मत देखो, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी नहा कर आई हो। तुमने कर दिखाया नायून। ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। चलो बस भी करो। मुझे इतनी तारीफ हजम नहीं हो रही है। वैसे भी मैंने अपनी हद पार की है। देखा जाए तो तुमने हद पार नहीं की है। तुमने मेरे सपनों को पंख दिए हैं। ऐसा कहने के लिए थैंक यू। तुम्हारा थैंक यू। अब तुम भी मेरे सपनों का एक हिस्सा हो। शायद मैं सो नहीं पाऊंगा अगर तुम ऐसा करती रहोगी। कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा ऐसे सच में बेहतरीन है। ये चीजों के बारे में अच्छा सोचने के लिए था। और ये था अच्छे से काम पर फोकस करने के लिए। आज सपनों में मुझे बस तुम्हारा ही चेहरा दिखता रहेगा। तुम सच में एक राइटर ही हो। उस रात तुम्हें मजा आया था है ना, जब मैंने तुम्हें ऐसे गोद में उठाया था। तब मैं तुम्हें साइको कहकर बुलाती थी, पता है? ये गलत बात है। मुझे तो पहली बार ही प्यार हो गया था। अगर मैं सच कहूँ कांगू तो मैं तुम्हें पहले से ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। मुझे भरोसा नहीं था कि मुझे ऐसी लड़की मिलेगी।
baby 너만 바라볼게 기다렸던 만큼 이제 너에게 약속해 love love baby 달려오는 맘이 나도 몰래 너에게 사랑한다고 말하니까 I love you so much yes I do नायून कहाँ गई? नायून कहाँ गई तुम? यहीं पर हूँ, कहीं भाग नहीं रही। क्या तुम जा रही हो? तुम सबको गुड बाय नहीं बोलोगी? गुड बाय कहना थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? अरे तुम ऐसे जाओगी तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। मैं यहाँ पर हर रोज आऊंगी, ऐसा नहीं है कि हम कभी मिलेंगे नहीं। 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जरूरत नहीं है, जब यहाँ पहली बार आई थी तब अकेली थी और यहाँ से भी अकेली जाऊंगी। तो फिर अपने कपड़े पहन लेता हूँ, तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ कर आता हूँ। मैं चली जाऊंगी, मुझे अकेले जाना है। ऐसी शक्ल मत बनाओ, जैसे मैं पहले थी वैसे ही अब रहना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हें अपना टाइम चाहिए होगा है ना? ठीक है, तो तुम अपनी नई जगह ढूंढ लोगे ना? मुझे रास्ते ठीक से नहीं पता, पर फिर भी मैं मैनेज कर लूंगी। जाके सो जाओ, मैं पहुंचूंगी तो कॉल कर दूंगी। जाने से पहले मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है? थैंक यू, मेरे साथ समय बिताने के लिए थैंक यू। मैंने यहाँ बहुत अच्छा समय बिताया। मुझे तो इसे बैंड बाजे के साथ भेजना था, पर अफसोस मुझे इसे ऐसे ही विदा करना होगा। हमें उसकी चॉइस की इज्जत करनी चाहिए। सही कहा तुमने। I'm gonna miss you, नायुन। मैं भी उसे बहुत मिस करूंगा। मैं उससे बताऊंगा कि तुम लोगों ने उसे ऐसे ही चुपचाप विदा कर दिया। कांगवू, तुम उसे बताओगी कि वो यहाँ पर कभी भी आ सकती है। इस तरफ प्लीज। वो बैनर थोड़ा ऊपर लगा देना, वो बहुत नीचे है। इंतजार करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज मैं सबको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ बेटर लाइफ की राइटर। उनका नाम है ली ना यून।
कांगू, तुम पर तो सभी कपड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, बहुत खुश हूँ और जीवन में आगे बढ़ने जा रहा हूँ। शायद किसी को डेट करने की वजह से तुम अपना ख्याल रखने लगे हो। क्या? तुम हमेशा से अच्छे लगते हो, पर जब से डेट करना शुरू किया है और बेहतर हो गए हो। आप डेट पर जाने से पहले मुझे बता देना, मैं आपको काम से जल्द छुट्टी दे दूंगा। मुझे डेट पर जाने के लिए काम जल्दी खत्म करना होगा। जल्दी जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। यस मैम। जाओ। हाय, आप बहुत प्रिटी दिखती हैं। आपका शुक्रिया। मुझे हाँ, ऑटोग्राफ बिल्कुल। मिलेगा? थैंक यू सो Welcome. मच। गो बेटर लाइफ गो। सही कहा आपने, आपका शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ जी। मुझे ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा। हर एक शब्द में कुछ अलग ही बात है मैम। बुक का कवर अच्छा है। ये पिक्चर किसने ड्रॉ की है? इस बारे में और बताइए। इस कवर को ड्रॉ करने के लिए वो कई रातें सोया नहीं था। सुनो, इस बुक में एक किरदार है जो एक साइकाइट्रिस्ट है और उसने अपने बारे में भी लिखा है। देखो। हाँ, उसने बहुत कुछ किया है। पता है, वो लड़का मेरा नंबर 1 फैन है। वैसे उसे राइटर्स के बारे में अच्छे से पता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं तुम्हारा सबसे पहला फैन हूँ। सही कहा। यही सुनकर तो मेरे मन में लड्डू फूटे थे। और उस नंबर 1 फैन की कार बाहर आपका वेट कर रही है। वो चाहता है आप साथ आइए। ओह, कितने वक्त बाद मिले हम लोग। मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। जब से आपने इस जगह का ख्याल रखना शुरू किया है, उसी वजह से मैंने अपनी सिविल सर्विस एग्जाम को पास किया। हाँ, ये सुनकर मुझे शर्म आ रही है। मैं यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बुक्स भी पढ़ता था। सच में इस जगह की तरह और कोई जगह नहीं है। ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा सुनो, हमारी एक नई सर्विस लॉन्च होने वाली है, उसे गिफ्ट करता हूँ। अब जरा वो पैकेज लाना इधर। ओह, शुक्रिया। आपका शुक्रिया। पास हो गए हो तो अपने दोस्तों को इस एग्जाम के बारे में बताना। बिल्कुल। ठीक है, बाय। फिर मिलते हैं। जरा रुकना तो। क्या तुम्हें कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है? क्या मिसिंग लग रहा है? मैं कुछ जादू दिखाकर इस लम्हे को यादगार बनाना चाहता हूँ। ये क्या है? और इसे बनाने में तुम्हें वक्त मिल गया? ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हें और खास बनाती है। हाँ, पहना देता हूँ। ये तो तुम्हारे सपने की तरह खूबसूरत है। कभी घमंड मत करना। शुक्रिया। ये बहुत बढ़िया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारी नई बुक के लिए। मैंने ये कपल परफ्यूम बनाए हैं, कांगो के साथ इस्तेमाल कर सकती हूँ और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत कमाल की है। शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि इसकी फ्रेग्रेंस कमाल की होगी। तुम्हारा शुक्रिया। मैंने हमेशा अपने लिए खुद ही परफ्यूम लिया है, किसी ने मुझे गिफ्ट ही नहीं किया। अब चाहो तो मैं तुम्हें कपल परफ्यूम खरीद के दे दूं। आज का दिन नायोन के लिए है तो मैंने सिर्फ उसके लिए ही लाया है। और तुम्हें चाहिए तो तुम लोग आ जाना, मैं तुम्हें अच्छा डिस्काउंट भी दूंगी। सच में? फिर तो मैं जरूर आऊंगी। हाँ, आ जाना। अरे आ जाओ। मैं तो जियोंगहुन की प्रोफाइल हर जगह भेजने में बहुत बिजी हूँ।
मैंने अपनी खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू की है और मैं वहाँ पर सीईओ और मैनेजर भी हूँ। तुम और जोंगुन साथ में काम करते हो? पता है उसके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। अगर वो फेमस हो गया और उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मुझे सोचकर डर लगता है। तुम मुझे बताना, मैं उसे ऐसे इस तरह जाने नहीं दूंगी। अच्छा ये बताओ, जोंग हुन कब आ रहा है? आज उसकी जॉब का लास्ट डे है, वो बस आ ही रहा होगा। मुझे ड्रॉप करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरा बॉडीगार्ड बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे साथ काम करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ठीक है फिर मैं अब चलता हूँ। जोंग हुन, मैं तुम्हें अकेले में कॉल कर सकता हूँ? क्या? मैं चाहता हूँ हम दोनों अब से अच्छे दोस्त बन के रहे। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? मैं तुम्हें कॉल करूंगा। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ कि हमारी स्टोरी इस बुक में है। ये लिखने का ख्याल तुम्हें आया कैसे? नायून, ये बहुत ही अच्छा है। तुमने तो इसमें हमें बहुत ही अच्छा इंसान बना दिया। ऐसी बात नहीं है, तुम लोग जैसे हो वैसे ही मैंने बुक में लिखा है। सच में ये कमाल की बात है। अब ये मत कहना कि तुम गिन रहे थे कि तुम्हारा नाम कितनी बार आता है। इसमें ज्यादा तो तुम्हारे बारे में लिखा है नहीं? तो सुनो, एक नया टेनेंट आने वाला है तो पार्टी हम तब शुरू करेंगे। मुझे एक कॉल आया था। मुझे भी कॉल आया था, कोई नया आने वाला है। आ गया। सभी को हेलो, मैं हूँ आपका न्यू टेनेंट नो जीहुन। जीहुन, तुम्हारा स्वागत है। हाय, वेलकम। नई बुक के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओह हाय बोरा। हमें पता था तुम यहाँ रहने आओगे। योंजिन को मिस कर रहे होगे ना? कंग्रेचुलेशंस यहाँ आने के लिए। तुम्हारा शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हैप्पी टुगेदर में यहाँ के लोगों के साथ मजे कर। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तो अब हम में से कितने लोग रह गए हैं? जियोंगुन अभी तक आया नहीं। अरे देखो, वो आ गया। स्वागत है। योंजिन दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम योंजिन के साथ टच में हो? मेरी उससे कुछ बात नहीं होती तो मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी उससे कुछ बात हुई थी? लगता है तुम में से किसी को नहीं पता कि वो आजकल क्या करता है। तुम्हारे पास कोई खबर है? ऐसे कैसे कि तुम्हें पता है और मुझे नहीं पता? ये गलत है। मैंने उसको लॉन्च पार्टी के लिए ईमेल किया था। पढ़ने के बावजूद उसने अब तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसी बात है? वो यहाँ होता तो अच्छा होता। देखना वो टाइम पर आ जाएगा, जैसे कि ये उसी की पार्टी हो। नायुन की बुक तो सच में कमाल की है ना? सच में ये इतनी अच्छी है? मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं लॉन्च पार्टी में नहीं जा पाई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अपना ख्याल रखो। मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा उस किताब के किरदार जैसा हो। मैं भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो तुम्हारे सहारे चल रही हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं नायुन की पहली बुक बेटर लाइफ को और बुक कॉन्सर्ट को सेलिब्रेट करने के लिए। Congratulations! जरा एक मिनट। योंजिन! योंजिन! जिन
क्या बात है। तुम आ गए। तुम अचानक से यहाँ पर आ गए, जादूगर हो? कैसे हो तुम? कैसे हो काफी दिन हो गए हैं ना। हेलो क्योंग वॉन, काफी वक्त हो गया ना। अच्छे लग रहे हो तुम। सच में लगा नहीं था बियर्ड में तुम इतने अच्छे दिखोगे। एक्टर बनना चाहते हो क्या? तुमने नाइन को बताया तो नहीं है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा प्लान क्या है? अभी तक तो नहीं। अगर तुम्हें बुक पब्लिश करनी है तो सीनियर राइटर से पूछ के बुक पब्लिश करनी होगी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता था कि मुझे एक ट्रेवल राइटर बनना है? तुम कैमरा लेकर ऐसे घूम रहे हो तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? इस बारे में मुझे पहले से ही पता था। तुम पिक्चर्स लेते और कुछ लिखते भी हो। हम कभी कभार एक साथ एक छत के नीचे होते हैं, तो क्यों ना एक फोटो ली जाए? तो क्यों ना फोटोग्राफर कान को कैमरा सेट करने के लिए कहा जाए। मेरे 3 गिनते ही फोटो ले लेना। ए, तुम्हें पता नहीं हम किस जमाने में जी रहे हैं। लोग आजकल इससे फोटो लेते हैं। ठीक है, मेरे 3 गिनने पर कैमरे की तरफ देखना। तो तैयार हैं सब? 1 2 3। हे, आप सभी का शुक्रिया अभी तक जो मेरा साथ दिया है उसके लिए। शायद ऐसा भी हो सकता है हम आगे जाके अलग अलग हो जाएं। अब जब हम यहाँ एक साथ मौजूद हैं, मुझे बस सबसे एक ही बात कहनी है, चाहे कुछ भी हो जाए हंसते रहना। हमें खुशियों के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खुशी हमारे अंदर ही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी एक दूसरे में खुशियाँ बांटते रहें। क्यों ना हैप्पी टुगेदर का नारा लगाए। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं कहूँगा हैप्पी और तुम लोग कहना टुगेदर। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है। ठीक है। हाँ। ओके, हैप्पी टुगेदर। तुमने सही कहा। हाँ। तो अब क्यों ना नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया जाए? ली नायून, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नहीं तो तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारा ऐसे टॉप सर्च पे आ गया है। क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। अभी देखो, तुमने तो कमाल ही कर दिया है। ये सब क्या चल रहा है? देखा मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ। पढ़ने में मुझे बहुत मजा आया, लेकिन एंडिंग होते ही मुझे अफसोस हुआ। वो आखिर इतनी अच्छी राइटिंग कैसे कर सकती है बताओ? शूटिंग करने के दौरान मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा स्ट्रेस गायब हो गया। अगर तुम ऐसा कहोगी तो शायद फिर से उससे गलत फहमी हो जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे इसके लिए किसी ने पैसे नहीं दिए हैं? हाँ सही कहा। ये तो मैं जानता ही हूँ कि तुमने ये बुक खुद ही ली है ना? मुझे नहीं पता वो लड़की कौन है, लेकिन पक्का वो बहुत लकी होगी। हाँ है तो चलो हम काउंसलिंग शुरू करें। ओ, आपके क्लिनिक का नाम बदल गया? हाँ, डिफरेंट मेंटल हेल्थ क्लिनिक से बेटर मेंटल हेल्थ क्लिनिक, बेटर लाइफ। इससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, ये बहुत सुकून देता है। एक्सक्यूज मी। रातों रात स्टार बनने से कैसा फील होता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। लगता नहीं है मैंने ये सब खुद हासिल किया है। सपने में जी रही हूँ। सुनो ना, ऐसा नहीं है ना कि ये सब फिर से तुमने किया है? देखो अब की बार मैंने कुछ भी नहीं किया है, सच कह रहा हूँ। मुझ पर भरोसा है ना? हाँ है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिन्सियो ने मेरी बुक पर रिव्यू लिखा है। तुम सक्सेसफुल इसलिए हुई हो क्योंकि तुमने इसे ऑन किया है। तुमने एक बुक पब्लिश करने में बहुत मेहनत की है। तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं कब का गिव अप कर चुका होता। ऐसा कहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। क्लिनिक का नाम बदलने के बाद ऐसा लगता है मैं भी बदल गया हूँ। तुमने अपने क्लिनिक का नाम बदल दिया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे पता नहीं था तुम मेरा नाम यूज करोगे। शुक्रिया कि तुमने मुझे एक्सेप्ट किया, जबकि मैं तुमसे अलग था। तुम्हारी वजह से ही मैं एक बेहतर इंसान बन पाया हूँ। बातें अच्छी करते हो।
तुम मेरे साथ चलोगे कह दो हाँ? 오늘 같은 밤 너와 함께 있으면 무슨 일이 생길 것만 같아 두근거리는 맘 네가 알까 들킬까봐 겁나 조심스러운 내 맘을 넌 아니 귀찮기만 한